आपको रिएक्ट करना पसंद है या आप रिस्पॉन्ड करना चाहोगे? एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन चलो मैं एक घटना शेयर करती हूँ। ये तो बकवास आइडिया है, एक कोवर्कर ने कहा। तुम सिली आइडियाज कहाँ से ढूंढ कर लाते हो? तो साथीदार ने जवाब दिया, टोकने की बजाय अगर तुम मेरा आइडिया ध्यान से सुनते तो बेटर नहीं होता? तुम सिली हो। ये उनका तेजी से दिया हुआ रिएक्शन था, और इस बोलचाल ने दोनों के बीच में डिफरेंस ला दिया। इसी घटना को दूसरी तरह पेश करती हूँ। कोवर्कर ने शब्दों को नापा तोला, अपना टाइम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये आइडिया सिली लगेगा, लेकिन 1 मिनट मुझे ध्यान से सुनोगे ना तो शायद मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा सकता हूँ। क्या आपको इन दोनों बातचीत के तरीके में कुछ डिफरेंस समझ में आया? सीन 1 और सीन 2 में क्या डिफरेंस था? सीन 2 में कॉर्पोरेट मैनेजर की पेशेंस झलकती है। उन्होंने खुद को डिफेंड करने की बजाय दूसरों को सुनने की इंपॉर्टेंस दी और कन्वर्सेशन स्मूथली चलता रहा। हम सब चाहते हैं पेशेंस मेंटेन करना, पर क्या ये इतना आसान है? चलो पता लगाएं। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आप में है कुछ खास, यू आर स्पेशल। आज हम पेशेंस के बारे में और डिटेल में बात कर रहे हैं। अपनी पेशेंस कैसे बढ़ाएं, पार्ट 2। हेलो, मैं हूँ शची सेठ। मैं हूँ राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। चलो शुरू करते हैं। पेशेंस जरूरी क्यों है? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर से। स्ट्रेस कम करने से लेकर फैसला लेने में सुधार करने तक पेशेंस की इंपॉर्टेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी डेली लाइफ में झांक कर देखेंगे तो रियलाइज करेंगे कि लाइफ के हर मोड़ पर पेशेंस कितना जरूरी है, और ये स्किल पेशेंस डेवलप करने से हमारी लाइफ कितनी इजी और पीसफुल हो जाएगी। तो आइए जिंदगी में पेशेंस को शामिल करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को और गहराई में समझते हैं। पहला, चेक योर ट्रिगर्स। ज्यादातर हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के एक्चुअल कारण में छिपा होता है। इसलिए टाइम निकालकर देखो कि क्या चीज है जो आपको रेस्टलेस, बेचैन या परेशान कर रही है। ये किसी पुरानी घटना या चोट के कारण हो सकता है। उसका पता लगाना और उसे धीरे धीरे इमोशनली निपटने से आपको उनका सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प हो जाएगी और आप पीसफुल जीवन जी पाओगे। 2, लेट योर मॉरल्स गाइड यू। हम सबके अपने अपने विश्वास होते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, पर हमें उनको दूसरों पर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम्स और एक्सपेक्टेशंस को रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको पीस और पेशेंस की तरफ ले जाएगा। 3, सेट रियलिस्टिक गोल्स। बड़ा सोचो, बड़ी कामयाबी पाओ, ये लाइफ का मंत्रा तो होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम बहुत ही बड़ा या अनप्रैक्टिकल गोल सेट कर देते हैं जो हमारी परेशानी बढ़ा देता है और हम उतनी एनर्जी और एंथुजियाज्म नहीं मेंटेन कर पाते। तो बेस्ट तरीका है कि बड़े गोल्स को छोटे टर्म्स या छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दें और हर छोटी से छोटी जीत या एकम्प्लिशमेंट से खुश होए, उसे सेलिब्रेट करें। पेशेंस एक स्किल है, पर उसे हासिल करना एक एवरीडे एक्टिविटी है। छोटी छोटी बातों में कामनेस या शांति बनाए रखने से हमें पेशेंस की आदत पड़ जाएगी। 4, सेल्फ कंपैशन। अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो आप भी अपने आप पे बहुत प्रेशर डालते होंगे कि अच्छा परफॉर्म करो। इससे स्ट्रेस तो बढ़ता ही है, हमारी पेशेंस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमसे सीखें और आगे बढ़ें। अगर आपको किसी स्पेशल के बारे में अच्छा सोचना है ना, तो कोशिश कीजिए वो स्पेशल में सबसे पहले आप खुद आए। 5, लर्न फ्रॉम सेटबैक्स। सेटबैक्स, मुश्किलें, फेलियर्स है तो लाइफ नॉर्मल है। अगर आप फेल हुए तो उससे सीखने का मौका समझो। पेशेंस अक्सर तब टेस्ट होती है जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। गुस्सा होने की बजाय फेलियर को एक मौका समझो और सीखो, और आगे बढ़ते रहना ही लाइफ है। लाइफ का असली मकसद ही है कि हम चलते रहें, पेशेंस बनाए रखें। 6, वर्क लाइफ बैलेंस। अगर हम पूरा फोकस सिर्फ काम पर रखेंगे तो हम अपना पेशेंस कभी ना कभी खो देंगे। काम बहुत सारे होते हैं, उनका कोई अंत ही नहीं है, पर उनको एंजॉय करके करना इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीकों को समझना है कि टाइम कम लगे, मजा आए। रेगुलर ब्रेक लेना भी जरूरी हो जाता है, और पेशेंस रखने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। ब्रेक लेने से बर्नआउट को रोकने में और एक हेल्दी पीसफुल वर्क एनवायरनमेंट बनाने में बहुत हेल्प हो जाती है। हॉलीडेज पे जॉय, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। 7, टू डू लिस्ट। मैं हमेशा सलाह दूंगी कि दिन का टू डू लिस्ट जरूर बनाओ। आपको इससे क्लैरिटी आएगी, और क्योंकि आपको सब काम याद रहेंगे तो मिस्टेक्स भी कम होंगी। परेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 का प्रिंसिपल फॉलो करना है अपनी टू डू लिस्ट बनाते वक्त। जो काम 20% काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो टॉप में रखो और बाकी बाद में। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आपको पेशेंस में भी बढ़त होगी। 8,
प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हम अक्सर डेस्परेट हो जाते हैं, जैसे अभी चाय पीनी तो अभी पीनी है। पर हमें थोड़े चेंजेस लाने होंगे, अपने आप को ट्रेन करना होगा कि हम चीज़ों के लिए वेट कर सके। ये आसान भी हो सकता है, जैसे अपना फेवरेट शो देखना फ्यूचर में, या बाद में कुछ शॉपिंग करने के लिए अभी बहुत सारे पैसे बचाना। 9, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। फिजिकली एक्टिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और हमारा मूड भी अच्छा रहता है, जिससे हम अलग अलग सिचुएशंस में पेशेंस मेंटेन रख सकते हैं। और जितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उतना ही इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। हालांकि हम अक्सर इसे इग्नोर करते हैं। टाइम आ गया है कि हम अपना फोकस योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या कोई अपना फेवरेट पैशन, कोई भी हॉबी, उस पर टाइम लगाएं। इससे हमें स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प होगी, हमारा पेशेंस का लेवल भी अच्छा हो जाएगा। 10, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। अगर हमें कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या ऐसे विचार आ रहे हैं जो हमें परेशान या डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत रोक दो। जब आपको लगे कि आप नेगेटिव फील कर रहे हो, तो उन विचारों को चैलेंज करो। अपने आप से पूछो, क्या आपकी छूटी हुई पेशेंस जस्टिफाइड है? ये एक मौका है सिचुएशन को ज्यादा अच्छी तरह हैंडल करने का। आज हमें छोटे छोटे एंटरटेनमेंट के साधन मिल गए हैं जो जल्दी से हमारी जेब में फिट हो जाते हैं। इन्होंने पुराने न्यूज़पेपर और किताबों को भी बड़ी आसानी से रिप्लेस कर दिया है। एप्लीकेशंस जैसे कि इंस्टा और शॉर्ट्स के साथ ये हमारे इमोशंस और बिहेवियर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। हमें कुछ अच्छा नहीं लगा तो जल्दी से उसे स्वाइप कर देते हैं। हमारा पेशेंस का स्पैन दिन बर दिन कम होता जा रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पेशेंस की अहमियत को समझना है, उसके फायदों से अनजान नहीं रहना है। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने स्ट्रैटेजीज शेयर की है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पेशेंस के बारे में नई सोच देता है और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ थम्स अप आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। इससे मुझे पता चलेगा मेरी कोशिश सफल हो रही है कि नहीं। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन है जो आपको हमेशा नोटिफाई करेगा जब मैं पोस्ट करूँगी। अभी के लिए गुड बाय, नमस्ते।